हेलो माय फ्रेंड्स, आज 2016 में हमारे यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, जो हमें स्टार्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? अ डिपार्टमेंट हेड हैज 4 सबऑर्डिनेट्स एंड 4 टास्क्स टू बी परफॉर्म्ड। द सबऑर्डिनेट्स डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड द टास्क्स डिफर इन देयर इंट्रिंसिक डिफिकल्टी। हिज एस्टिमेट ऑफ द टाइम्स each man would take to perform each task is given in the effective matrix below. How should the tasks be allocated one to a man so as to minimize the total man hour? तो हमारे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक डिपार्टमेंट हेड है जिनके अंडर में 4 सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और 4 काम है, मतलब 4 काम है जिसे करने के लिए 4 लोग हैं, मैन है, 4 मैन है। तो हम लोगों को चारों मैन को कौन कौन सा से सबऑर्डिनेट्स में काम देना होगा कि हमें कम से कम वक्त में हमारा काम कंप्लीट हो जाए। जैसे ए को है, हम लोग पहले सबऑर्डिनेट्स में अगर काम दे तो वो 8 आवर काम करेगा। ए को अगर हम लोग सेकेंड सबऑर्डिनेट्स में काम दे तो वो 26 आवर काम करेगा। ए को अगर थर्ड सबऑर्डिनेट्स में काम दे तो वो 17 आवर काम करेगा। ए को अगर हम लोग फोर्थ सबऑर्डिनेट्स में काम दे तो वो 11 आवर करेगा, ठीक है। उसी तरह बी, सी और डी भी है, उसे भी हम लोग इतने इतने घंटे वो काम कर सकता है जिस जिस सबऑर्डिनेट्स में हम लोग देंगे, ठीक है। देखिए ये है बी, सी और डी, ओके। तो हम लोग इस तरह हमें वो मिनिमम मैन आवर निकालना है, कितने कम से कम समय में हम लोग अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है जो दिया हुआ है यहाँ पर, उसे हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टेबल फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर इसे सेम टू सेम यहाँ पर हमें उतार देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे सेम टू सेम इस टेबल को यहाँ पर नोट कर लिया। हमारा गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट of each row and subtracting it from all the elements of the same row। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रत्येक रो में सबसे छोटा एलिमेंट जो है उसे सेलेक्ट करना है और उसे सर्किल में कर देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं। इस रो में सबसे छोटा कौन है, तो हमारा 8 है। इस रो में सबसे छोटा कौन है, तो हमारा 4 है। इस रो में सबसे छोटा कौन है, हमारा 15 है। और इस रो में हमारा सबसे छोटा कौन है, 10 है, ओके। अब उसके बाद हमें करना है सब्सट्रैक्ट करना है, इस रो के प्रत्येक एलिमेंट को इसके साथ सब्सट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। तो 8 में 8 अगर हम लोग माइनस कर दे तो हमारा क्या बचेगा, 0। 26 में अगर हम लोग 8 माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा 18। 17 में अगर हम लोग 8 को माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा 9। 11 में अगर हम लोग 8 को माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा 3। उसी तरह सारे को हम लोगों को कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे 13 में 4 गया तो 9, यहाँ 28 में 4 24, 4 में 4 गया 0, 26 में 4 गया तो 22, 38 में 15 गया तो 23, 19 में 15 गया तो 4, 18 में 15 गया तो 3 और 15 में 15 सब्ट्रैक्ट हुआ 0। फिर इस तरह 19 में 10 गया, हमारे पास 9 रहा। 26 में 10 गया 16, 24 में 10 गया 14, 10 में 10 0, ओके। हम लोगों ने ऐसा कर लिया। अब हमें क्या करना है, नाउ वी चूज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम एंड सब्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम कॉलम। तो हमें प्रत्येक कॉलम में सबसे छोटे एलिमेंट को चूज करना है, उसके बाद उस चूज किए गए एलिमेंट को प्रत्येक रो कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ सब्सट्रैक्ट करना, ओके। तो हम लोग इस रो में देखते हैं सबसे स्मॉल कौन है, तो हमारा 0 है। इस रो में सबसे स्मॉल कौन है, तो 4 है। इस रो में सबसे स्मॉल कौन है, तो 3 है। और इस रो नहीं, सॉरी 3 नहीं होगा हमारा। इस रो में सबसे स्मॉल हमारा 0 है, ओके। इस रो में सबसे स्मॉल हमारा ये 0 है, ठीक है। ये दोनों 0 में से आप लोग कोई सा भी 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये 0 लिया, ठीक है, आप ये 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने चूज कर लिया। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। 9 में 0 जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा 0।
में 0 गया 0, 9 में 0 गया 9, ओके। 23 में 0 गया 23, 9 में 0 गया 9, 18 में 4 गया 14, 24 में 4 20, यहाँ 24 में 4, फिर 4 में 4 हमारा 0 हो गया, फिर 16 में 4 गया हमारा 12, ओके। अब 9 में 0 करेंगे हम लोग, तो 9, 0 में 0 0, 3 में 0 3, 14 में 0 14, इसमें भी एज इट इज रह जाएगा, 0 माइनस करेंगे तो वही रह जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कवरिंग लाइन क्या है, हमें एक ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस लेना है जिसमें हमारा सारा 0 कवर हो जाए, ठीक है। हॉरिजेंटल या वर्टिकल कोई सा भी लाइन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं, देखिए मिनिमम लाइन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 0 कवर होना चाहिए उस लाइन में, और टोटल 0 कवर हो जाना चाहिए, कितने लाइन में कवर होता है ये हमें चेक करना है। तो देखिए इस रो को अगर हम, इस कॉलम को अगर हम लोग करें तो इसमें 2 0 आ जाता है, ठीक है। इस कॉलम को 1 0, इस कॉलम में भी करेंगे 1 0, इस कॉलम में भी 1 0, क्यों ना हम इस कॉलम कर ले। अब रो में भी आप लोग कर सकते हैं, अगर इस कॉलम देखिए 1 ही 0 आ रहा है बस, इस कॉलम में भी 1 ही 0, लेकिन इस रो को अगर हम लोग लेंगे तो इसमें 2 0 कवर होगा हमारा, ठीक है, और यहाँ पे 1 0 कवर होगा। तो हम लोग इस लाइन को ही ले लेते हैं, यहाँ 2 0 कवर हो रहा है हमारा कॉलम में, आप रो में भी ले सकते हो, ठीक है। ये लिया हमने। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से भी एक 0 कवर हो रहा है, ऐसे भी 1 0 कवर हो रहा है, ऐसे भी 1 0 कवर हो रहा है, तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं और हॉरिजेंटल भी ले सकते हैं। तो हम लोग हॉरिजेंटल लेते हैं कुछ, ठीक है, वर्टिकल हमने लिया, ये एक लाइन हो गया। फिर यहाँ हम लोग ले लेते हैं वर्टिकल लाइन, ये 0 हमारा कवर हो गया, फिर ये 0 भी हमारा कवर हो गया इस लाइन, इस रो से। डॉटेड लाइन दिया है हमने हल्का सा, ठीक है, बस जानकारी के लिए। तो फिर ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कवरिंग लाइन, कितना हुआ हमारा 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे लाइन को हमने ऐड कर दिया तो 4 हो गया। अब देखिए हमारा जो दिया हुआ है मैट्रिक्स वो 4/4 है, ठीक है, और हमारा कवरिंग लाइन भी कितना हो गया 4 हो गया। तो किसके इक्वल हो गया, हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है हमारे कवरिंग लाइन के इक्वल है। तो फिर क्या हो जाता है हमारा, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ओके। तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कवरिंग लाइन के इक्वल हमारा हो गया ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारा सॉल्यूशन जो हो गया ऑप्टिमल हो गया। तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। तो फिर हमें अब क्या करना है, जहां जहां हमारा 0 है, जहां जहां इसमें यहाँ पर जहां जहां हमारा 0 आया था उसे उसे हमें इस टेबल में पुट करना है। तो हमारा 0 कहाँ आया था, यहाँ ए केस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आया था 0, यहाँ हमने ले लिया। फिर इसके हमारे सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में हमारा 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 ले लिया। फिर हमारा क्या है, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम और फोर्थ कॉलम में हमारा है, ठीक है, थर्ड रो के सेकेंड और फोर्थ में, और फोर्थ कॉलम के नहीं, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम के में हमारा 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब हमें डिसाइड करना है किसे हमें कौन सा काम देना है, ओके। तो हम देखते हैं किसे हमें कौन सा काम देना है। तो ए को हम लोग कौन कौन सा काम देंगे जो हमें बेनिफिट है, तो देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो हम लोग ए को सिर्फ एक यही काम दे सकते हैं फर्स्ट सबऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो अब फर्स्ट सबऑर्डिनेट्स में हम किसी और को काम नहीं देंगे, बी को भी नहीं देंगे, सी को भी नहीं देंगे और डी को भी नहीं देंगे। तो अब हम लोग बी को कौन सा काम दे सकते हैं, देखिए थर्ड सबऑर्डिनेट्स में काम दे सकते हैं, क्योंकि बस एक ही ऑप्शन है, बस यहीं से देंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट है, मिनिमम टाइम में ये कर सकता है थर्ड सबऑर्डिनेट्स में, ओके। सी को देखिए अब हम लोग दो सबऑर्डिनेट्स में दे सकते हैं सी को, सेकेंड सबऑर्डिनेट्स में भी और फोर्थ सबऑर्डिनेट्स में भी, ठीक है। तो अगर हम लोग फोर्थ सबऑर्डिनेट्स में दे देंगे सी को काम, तो फिर हम लोग डी को कौन से सबऑर्डिनेट्स में देंगे, डी को तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ हम लोग फोर्थ सबऑर्डिनेट्स में ही दे सकते हैं। अगर हम लोग सी को दे देंगे ये इस सबऑर्डिनेट्स में काम, तो सेकेंड सबऑर्डिनेट्स तो खाली ही रह जाएगा, क्योंकि डी के पास तो ऑप्शन है नहीं सेकेंड करने के लिए, इसलिए हम लोग इस सबऑर्डिनेट्स में सी को काम नहीं दे सकते हैं, इस सबऑर्डिनेट्स में हम लोग डी को काम देंगे, ओके। और तब फिर सी को हम लोग इस सेकेंड सबऑर्डिनेट्स में काम देंगे, ठीक है।
आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ हम लोग क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि फिर डी को हम लोग के पास हम लोगों को काम देने के लिए रह नहीं जाएगा, कौन सा देंगे, ठीक है, ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास। एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, तो हमारा क्या है, ए को हम लोग कौन सा दे सकते हैं, फर्स्ट सब ऑर्डिनेट्स में दे सकते हैं काम, बी को हम लोग किस में दे सकते हैं, थर्ड सब ऑर्डिनेट्स में दे सकते हैं, सी को हम लोग सेकेंड सब ऑर्डिनेट्स में, और डी को हम लोग फोर्थ सब ऑर्डिनेट्स में काम दे सकते हैं। तो फिर हमारा ये हो गया। तो अब हम लोग ए को फर्स्ट में देंगे तो हमें कितने घंटे लगेगा, 8 आवर हमारा, ठीक है। बी को अगर हम लोग थर्ड में दें तो कितना, 4 आवर हमारे पास लगेगा। और फिर थर्ड सब ऑर्डिनेट्स में फिर सी को हम लोग किस में देंगे, देते हैं ये सेकेंड सब ऑर्डिनेट्स में, तो हमारे पास कितना है, यहाँ देखिए ये 19, और फोर्थ को हम लोग यहाँ पे 10 में देते हैं, ओके। तो हमारा एड क्या हो जाता है, 41 आवर। तो हमारा मिनिमम आवर हमारा क्या होगा, 41 आवर्स में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इस तरह से मिनिमम काम सबऑर्डिनेट्स में बांटते हैं कि चलिए, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।